ये जैसे अपन कह रहे कि एक कंटेनर है, एक कंटेनर है। कंटेनर में अपन कह रहे कि बेटा वाटर फिल किया गया है, और जब वाटर फिल करेंगे तो कंटेनर के अंदर वाटर लिक्विड है, कुछ इस टाइप से इंक्लाइन शेप में हो जाएगा। ये अपन कह रहे कि ए एक्सीलरेशन से हॉरिजॉन्टल मोशन कर रहा है, कंटेनर एक्सीलरेटेड मोशन कर रहा है विथ एक्सीलरेशन ए इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। केस वन में आपने देखा था कि वो वर्टिकल डायरेक्शन में ए एक्सीलरेशन से मोशन कर रहा है। जब अपन कह रहे कि हॉरिजॉन्टल बेटा एक्सीलरेट करेगा, और यहाँ पे बेटा अपन कह रहे कि ये जैसे एक लिक्विड कॉलम अपन ले, ये जैसे लिक्विड कॉलम है, ये इस टाइप से बेटा अपन कह रहे कि लिक्विड कॉलम जिसकी लेंथ एल है, ये लेंथ एल है। अभी बेटा अपन करें इसका एफबीडी अगर ड्रॉ करें तो मैं कहूँगा कि यहाँ पर फोर्स बेटा प्रेशर के कारण फोर्स हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर, ये फोर्स हुआ बेटा P1 इंटू ए। इस पॉइंट पे बेटा अपन फोर्स की बात करें तो फोर्स क्या होगा P2 इंटू ए, और इसका मास बेटा अपन कह रहे कि m के इक्वल है। अगर मैं इसकी एफबीडी बेटा ड्रॉ करता हूँ, ये जैसे लिक्विड कॉलम है बेटा, यहाँ पे फोर्स P1 इंटू ए के इक्वल होगा, इस पॉइंट पे फोर्स बेटा P2 इंटू ए के इक्वल होगा, यहाँ पे लेंथ L के इक्वल है, और अभी बेटा अपन कह रहे कि इसका एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में A है, मास m के इक्वल है। तो फोर्स इक्वेशन क्या होगी, फोर्स इक्वेशन को बेटा अपन कह सकते हैं P2A माइनस P1A, ये नेट फोर्स हो गया, इक्वल्स टू मास इंटू एक्सीलरेशन m इंटू ए के इक्वल होगा। हम इसको लिख सकते हैं ये बेटा P2 माइनस P1 इंटू ए, मास को क्या लिखेंगे वॉल्यूम इंटू डेंसिटी बेटा, वॉल्यूम क्या होगा तो ये बेटा अपन कह रहे कि ए इंटू एल वॉल्यूम, डेंसिटी रो इंटू बेटा ए के इक्वल होगा, ए से ए कैंसिल आउट हो गया, मतलब हम ये कह सकते हैं कि प्रेशर P2 माइनस P1 इक्वल्स टू रो एल ए के इक्वल होगा। ये बेटा अपन कह रहे कि प्रेशर डिफरेंस होगा, हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन के कारण प्रेशर डिफरेंस रो एल ए के इक्वल होगा, एल उसकी लेंथ है। अभी बेटा अपन कह रहे कि जिस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है उस मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। तो अगर मुझे P2 पॉइंट का प्रेशर चाहिए तो हम ये कह सकते हैं बेटा P1 प्लस रो एल ए के इक्वल होगा, ये बेटा सेकेंड पॉइंट का प्रेशर है, P2 इक्वल्स टू P1 प्लस रो एल ए के इक्वल होगा। अभी बेटा अपन कह रहे हैं कि जैसे इंक्लाइन सरफेस है, हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन के कारण वाटर सरफेस इंक्लाइन हो जाती है, तो उसका इंक्लिनेशन एंगल क्या होगा थीटा, वो अपने को फाइंड करना। क्लियर, यहाँ तक बेटा क्लियर। हाँ सर। अभी अपन कह रहे हैं कि मुझे इंक्लिनेशन एंगल बेटा फाइंड करना है, और इंक्लिनेशन एंगल देखो कैसे अपन फाइंड कर सकते हैं। इंक्लिनेशन एंगल, इंक्लिनेशन एंगल ऑफ वाटर सरफेस, इंक्लिनेशन एंगल ऑफ वाटर सरफेस। जब अपन कह रहे कि वाटर सरफेस का इंक्लिनेशन एंगल अपने को फाइंड करना है, ये जैसे बेटा अपन कह रहे कि कंटेनर है, इसमें बेटा लिक्विड फिल किया गया है, ये बेटा अपन कह रहे कि लिक्विड फिल किया गया है, इसका एक्सीलरेशन ए है, ये बेटा अपन कह रहे कि एंगल थीटा अपने को फाइंड करना। अभी देखो इस थीटा को कैसे फाइंड करेंगे, ये बेटा आपने कहा कि वाटर कॉलम बेटा लिया,
ये अपन कह रहे कि वाटर कॉलम है, इसको दो मेथड से अपन देखेंगे। ये जैसे अपन कह रहे मेथड 1 है, यहाँ का प्रेशर बेटा, ये सपोज बेटा अपन कह रहे कि इसकी हाइट h1 है, ये हाइट h1 है, ये हाइट बेटा कितना है h2 है। अभी बेटा अपन कह रहे कि ये लेंथ कितना है, तो ये l के इक्वल होगा। हम क्या करें, इस पॉइंट का प्रेशर बेटा ओपन टू एटमॉस्फेयर है तो P नॉट होगा। वर्टिकली बेटा अपन कह रहे कि इस पॉइंट का प्रेशर अगर देखें तो प्रेशर क्या होगा, P नॉट प्लस रो जी H1 के इक्वल होगा। क्लियर। इस पॉइंट का प्रेशर बेटा अपन कह रहे कि P2 होगा, सॉरी P नॉट होगा। और यहाँ का प्रेशर बेटा अपन कह रहे P2, और P2 को अपन लिख सकते हैं P नॉट प्लस रो जी H2 बेटा। वर्टिकली डाउन अपन जाएंगे तो प्रेशर इंक्रीज होगा। और अभी बेटा अपन कह रहे कि मैं यहाँ से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये एंगल बेटा क्या होगा, थीटा। इसको बेटा अपन क्या लिखेंगे, एल। तो यहाँ से अपन कह रहे कि अगर मुझे बेटा थीटा चाहिए, टेन थीटा, तो टेन थीटा को अपन लिख सकते हैं बेटा हाइट में परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या होगा h2 माइनस h1 अपॉन बेटा अपन कह रहे बेस लेंथ कितना है l के इक्वल है h2 माइनस h1 अपॉन l बेटा, ये टेन थीटा की वैल्यू है। दूसरा बेटा अपन कह रहे हैं कि जो प्रेशर डिफरेंस अपने देखा था, प्रेशर डिफरेंस क्या बेटा P2 माइनस P1 इक्वल्स टू रो एल ए बेटा, ये प्रेशर डिफरेंस था। और यहाँ पर P2 की वैल्यू अपन क्या लिख सकते हैं बेटा, तो P2 इक्वल्स टू अपन लिख सकते हैं P नॉट, ये बेटा रो जी H2, ये P2 की वैल्यू है। और P1 को अपन क्या लिखेंगे, P नॉट प्लस रो जी H1, ये P1 है, इक्वल्स टू रो एल ए के इक्वल हो। P नॉट से P नॉट का कैंसिल आउट, मीन्स यहाँ पे अपने को मिला रो जी, ये अपने पास H2 माइनस H1 इक्वल्स टू रो एल ए के इक्वल होगा। मीन्स रो से रो कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ से अपन कहेंगे H2 माइनस H1 अपॉन एल इक्वल्स टू बेटा ए अपॉन जी के इक्वल होगा। तो हम यहाँ पर कह रहे हैं H2 माइनस H1, H2 माइनस बेटा अपन कह रहे कि H1 वो a बाई जी के इक्वल हो गया। अभी देखो अपन कह रहे कि इक्वेशन 1 से टेन थीटा की वैल्यू बेटा क्या था, H2 माइनस H1, और H2 माइनस H1 अपन L किसके इक्वल मिला, a बाई जी के इक्वल। तो यहाँ से अपन कह सकते हैं बेटा टेन थीटा इक्वल्स टू H2 माइनस H1 अपॉन जी, या हम कह सकते हैं a अपॉन जी के इक्वल होगा। ये बेटा अपन कह रहे कि इसका इंक्लिनेशन एंगल है। तो इंक्लिनेशन एंगल एक तो बेटा आपने a बाई जी के टर्म्स में फाइंड किया, और दूसरा बेटा अपन कह रहे कि H2 माइनस H1 अपॉन L उसके टर्म्स में फाइंड किया। क्लियर बेटा, यहाँ पर ये मेथड 1 था। अभी अपन मेथड 2 अगर देखें, इस सेकेंड मेथड से अपन किस टाइप से फाइंड करेंगे, ये बेटा क्लियर यहाँ तक। मेथड 2 बेटा अपन देखें, ये जैसे अपन कह रहे कि इस टाइप से ये लिक्विड इंक्लाइन हुआ बेटा, क्योंकि इसका एक्सीलरेशन हॉरिजॉन्टल है, ए से मोशन कर रहा है। अभी बेटा अपन कह रहे कि जब ये ए से एक्सीलरेट करेगा, हम क्या करेंगे, एक वाटर पार्टिकल इसकी सरफेस पर बेटा एक वाटर पार्टिकल लिया, ये सपोज अपन कह रहे कि एम है, और इसकी एफबीडी ड्रॉ करेंगे। तो इसका बेटा वेट फोर्स एम इंटू जी कहाँ पे होगा, डाउनवर्ड होगा, और सूडो फोर्स बेटा एम इंटू ए ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। हमेशा लिक्विड जो नेट फोर्स है वो लिक्विड की सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो ये बेटा अपन कह रहे कि इसका नेट फोर्स हो गया, नेट फोर्स देखो सरफेस के परपेंडिकुलर है, तो ये नेट फोर्स हो गया। अब बेटा अपन करें ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल थीटा होगा, क्योंकि ये हमने कहा इंक्लिनेशन एंगल थीटा है, ये एंगल बेटा थीटा है, तो बाई ज्योमेट्री ये एंगल थीटा होगा। और यहाँ से बेटा अपन कह रहे कि अगर मुझे टेन थीटा फाइंड करना है, तो टेन थीटा को बेटा मैं क्या लिख सकता हूँ, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या होता है एम ए अपॉन बेस, वो क्या है एम जी। तो यहाँ से अपने को मिला टेन थीटा इक्वल्स टू बेटा ए बाई जी के इक्वल होगा। टेन थीटा की वैल्यू बेटा क्या मिला, ए अपॉन जी। तो ये सेकेंड मेथड से अपने फाइंड किया कि टेन थीटा ए अपॉन जी के इक्वल होगा।
अभी देखो इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल अपन देखते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट का एक्सीलरेशन अगर पूछा जाए तो कैसे अपन फाइंड कर सकते हैं। ये जैसे बेटा अपन कैरी के का कंटेनर है, इसकी हाइट बेटा अपन कैरी की कैपिटल एच है, बेस लेंथ एल के इक्वल है, और ये पूरा का पूरा वाटर से फिल किया गया। पूरा का पूरा वाटर से फिल किया गया है और हॉरिजॉन्टल बेटा ए एक्सीलरेशन से मोशन कर रहा है। ये जैसे पॉइंट अपन एक पॉइंट यहाँ पे लिया, ए पॉइंट ए है, ए पॉइंट बेटा बी है, ए पॉइंट सी है और ए पॉइंट डी है। और हमें कहा गया है कि फाइंड प्रेशर एट पॉइंट ए बेटा, ए पॉइंट का प्रेशर फाइंड करना, प्रेशर एट पॉइंट बी, बी पॉइंट का प्रेशर फाइंड करना, प्रेशर एट पॉइंट सी एंड प्रेशर एट पॉइंट डी अपने को फाइंड करना। ए पॉइंट का प्रेशर क्या होगा, बी का प्रेशर, सी का और डी चारों पॉइंट का प्रेशर अपने को फाइंड करना। ए का प्रेशर 0, बी पॉइंट का प्रेशर बेटा पी ए प्लस रो जी एच, और ए का 0 है तो 0 प्लस रो जी एच, सी का पी बी प्लस रो एल, पी बी का रो जी एच प्लस रो एल और पी डी का पी ए प्लस रो ए एल। नेक्स्ट देखो बेटा, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा अपन मॉडिफाई करेंगे। ये जैसे बेटा अपन कह रहे कि एक कंटेनर है, ये बेटा अपन कह रहे कंटेनर है और कंटेनर में अभी एक होल है, पूरा क्लोज नहीं है बेटा। फर्स्ट केस में पूरा का पूरा क्लोज था, अभी अपन कह रहे एक छोटा सा होल अपने यहाँ पे किया और अपने को पूछा गया, और ये बेटा ए एक्सीलरेशन से इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है। ये पॉइंट अपन कह रहे कि ए है, ये पॉइंट बेटा बी है, ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट डी है। और हमें कहा गया कि फाइंड प्रेशर एट पॉइंट ए बेटा, प्रेशर एट पॉइंट बी, प्रेशर एट पॉइंट सी एंड प्रेशर एट पॉइंट डी। ये अपने को फाइंड करना। अगर हम ए पॉइंट का प्रेशर की बात करें तो ए पॉइंट का प्रेशर पी नॉट के इक्वल होगा क्योंकि ओपन टू एटमॉस्फेयर है। बी पॉइंट का प्रेशर ए पॉइंट का प्रेशर प्लस रो जी एच के इक्वल होगा और ए का प्रेशर पी नॉट है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं पी नॉट प्लस रो जी एच। फिर सी पॉइंट का प्रेशर क्या होगा, तो हम कह सकते हैं पी बी प्लस रो ए एल, और पी बी का प्रेशर अपन यहाँ पे पुट करें तो ये अपने को मिला पी नॉट प्लस रो जी एच प्लस रो ए एल के इक्वल होगा। फिर बेटा डी पॉइंट का प्रेशर, डी पॉइंट का प्रेशर होगा सी पॉइंट का प्रेशर माइनस ऊपर जाएंगे तो डिक्रीज हो जाता है, तो सी पॉइंट की वैल्यू यहाँ पे रखे तो ये बेटा अपने को मिला पी नॉट प्लस रो ए एल। ये अपन कह रहे कि इन चारों पॉइंट का प्रेशर होगा। नेक्स्ट देखो, ये जैसे बेटा अपन कह रहे कि एक एल शेप की बेटा एक ट्यूब है, और ये ट्यूब बेटा दोनों एंड से ओपन है। एल शेप की ट्यूब है और दोनों एंड से ओपन है, इस एंड से भी बेटा ओपन है, ये भी बेटा ओपन है। हॉरिजॉन्टल लेंथ उसकी एल के इक्वल है, हाइट बेटा अपन कह रहे कि कैपिटल एच के इक्वल है। ये बेटा पूरी लिक्विड से फिल की गई है, और जब अपन कह रहे कि पूरी लिक्विड से फिल की है और ये बेटा ए एक्सीलरेशन से हॉरिजॉन्टल मोशन कर रहा है, अपने को पूछा गया है कि ए के किस वैल्यू के लिए लिक्विड दोनों एंड से बाहर
नहीं निकले। मतलब अपने को कहा गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ A for which the liquid does not come out from the tube। अपन कह रहे कि लिक्विड है वो ट्यूब से बाहर नहीं निकले, उसके लिए बेटा ए की वैल्यू क्या है, वो वैल्यू अपने को फाइंड करना करेंगे। हम कह रहे कि प्रेशर लिक्विड फ्लो कब होता है, बाहर कब आएगा, जब प्रेशर डिफरेंस होगा। अगर प्रेशर डिफरेंस जीरो है, अंदर का बाहर का प्रेशर सेम हो जाए, तो अपन कह रहे कि लिक्विड बाहर नहीं आएगा। तो देखो इसको अपन कैसे करेंगे, ये ओपन टू एटमॉस्फेयर है तो यहाँ का प्रेशर क्या होगा, पी नॉट। ये भी बेटा ओपन टू एटमॉस्फेयर है तो यहाँ का प्रेशर क्या होगा, पी नॉट। अब यहाँ का पी नॉट है और इस पॉइंट का प्रेशर चाहिए, तो वो प्रेशर क्या होगा, पी सर हम नॉट प्लस इस रो पॉइंट का ही जी। क्यों देख रहे हैं? किस पॉइंट का, ये तो मैंने जो ये तो दोनों ओपन एंड है, तो ओपन एंड का प्रेशर तो पी नॉट ही होगा। नहीं सर, जो थर्ड पॉइंट हमने लिया, जो आपने पी नॉट प्लस रो जी एच लिखा है, हाँ मतलब अपन हमने देखो अभी, उस पॉइंट को क्यों कंसिडर किया? क्योंकि अपन कह रहे हैं मुझे यहाँ का प्रेशर फाइंड करना, और यहाँ का प्रेशर तब मिलेगा जब मुझे यहाँ का प्रेशर मिल जाएगा, फिर मैं हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेटेड मोशन वाला कंसेप्ट लगा दूंगा। ओके सर। तो ये तो ओके। वर्टिकल वाला हो गया, पी नॉट प्लस रो जी एच, और इस पॉइंट का प्रेशर क्या होगा, पी नॉट प्लस रो जी एच, और इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन प्रेशर डिक्रीज होता है, तो माइनस रो ए एल लिख सकते हैं। अभी बेटा ये दोनों प्रेशर सेम होना चाहिए भी, अपन कह रहे हैं यहाँ से लिक्विड बाहर नहीं निकल रहा है, इसका मतलब बेटा अपन कहेंगे कि पी नॉट प्लस रो जी एच माइनस रो ए एल दैट मस्ट बी इक्वल टू पी नॉट। पी नॉट से पी नॉट कैंसिल आउट हो गया, मीन्स यहाँ से अपने को मिला ए इक्वल टू जी एच बाई एल बेटा। ये इस ट्यूब का एक्सीलरेशन होगा, तो अपन कह रहे कि लिक्विड बाहर नहीं निकलेगा। अभी इसी प्रॉब्लम को थोड़ा सा मैं और मॉडिफाइड करता हूँ। ये जैसे बेटा अपन कह रहे कि सेम ट्यूब है, सेम ट्यूब बेटा दोनों एंड से ओपन है। अभी अपने क्या किया, यहाँ पर इस टाइप से बेटा सिलेंडर रखे हैं, सिलेंडर के ऊपर इस ट्यूब को रखा गया है, और सिलेंडर प्योर रोलिंग कर रहा है बेटा। सिलेंडर क्या कर रहे हैं, प्योर रोलिंग कर रहे हैं विथ एक्सीलरेशन ए। ऑल cylinders are doing pure rolling motion। ये बेटा अपन कह रहे कि प्योर रोलिंग मोशन, और उनके सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन ए है। ये बेटा हाइट कैपिटल एच के इक्वल है, इसकी लेंथ है वो बेटा एल के इक्वल है। और अपने को पूछा गया है कि ए की किस वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग लिक्विड बाहर नहीं निकलेगा। ए की वो वैल्यू फाइंड करना है जिसके कोरस्पॉन्डिंग लिक्विड बाहर नहीं होगा, मतलब फाइंड ए। ए की वो वैल्यू फाइंड करना जिसके कारण लिक्विड किसी भी एंड से बेटा, अगर मैं एक्सीलरेशन को बढ़ाऊंगा तो बेटा सूडो फोर्स बढ़ेगा, और सूडो फोर्स बढ़ेगा तो यहाँ से लिक्विड बाहर आ जाएगा। बट हम चाहते हैं कि लिक्विड बाहर नहीं आए, तो लिक्विड बाहर नहीं आने के लिए ए की वैल्यू अपनी को फाइंड करना किया था। यहाँ का प्रेशर कितना बेटा, पी नॉट है, तो जी एच बाई टू एल आ जाएगा। यस, तो पी नॉट प्लस ये बेटा रो जी एच हो गया। यहाँ का प्रेशर पी नॉट प्लस रो जी एच माइनस रो टू ए इंटू एल, और यहाँ का प्रेशर बेटा ओपन टू एटमॉस्फेयर तो पी नॉट हो गया। मैं कहूँगा कि प्रेशर डिफरेंस जीरो होना चाहिए, तो अंदर का प्रेशर पी नॉट प्लस रो जी एच माइनस टू रो
इक्वल्स टू पी नॉट, पी नॉट से पी नॉट कैंसिल आउट हो गया, ए इक्वल्स टू बेटा जी एच अपॉन 2L के इक्वल होगा, ये इसका एक्सीलेशन होगा, जी एच तो अपॉन सर मुझे इसमें 2L। एक क्वेश्चन था, हाँ मतलब इस क्वेश्चन का नहीं, अभी आपने वो रोलिंग मोशन का बताया, हाँ तो ये इस क्वेश्चन का तो अनरिलेटेड है, बट ऐसे भी होता है ना कि अगर सेंटर ऑफ मास वी से मूव कर रहा हो, हम्म, तो फिर जो टॉप मोस्ट पॉइंट होता है वो 2v से जाता है और हाँ नीचे वाला पॉइंट 0 से हाँ, जाता है। वो अपन कहेंगे कि जब यूनिफॉर्म रोलिंग मोशन कर रहा है, एक्सीलेशन जीरो है, एंगुलर एक्सीलेशन जीरो है, तो सेंटर ऑफ मास का ठीक है सर। अगर वेलोसिटी अपन कह रहे कि वीसीएम है, तो टॉप मोस्ट पॉइंट का वेलोसिटी 2 वीसीएम हो जाता है। क्यों? क्योंकि वीसीएम प्लस आर ओमेगा होगा बेटा इसका, और यहाँ पे अपन कह रहे जब प्योर रोलिंग है तो वीसीएम इक्वल्स टू आर ओमेगा के इक्वल है, तो वीसीएम वीसीएम 2 वीसीएम हो गया। तो एक फिक्स्ड इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लिनेशन एंगल थीटा, उस पर एक कंटेनर स्लाइड कर रहा है, और अपने को पूछा गया है कि एंगल मेड बाय वाटर सरफेस फ्रॉम द इंक्लाइन प्लेन, इंक्लाइन प्लेन से वाटर सरफेस कितना एंगल बनाएगा वो अपने को फाइंड करना। एंगल अगर अपन देखें थीटा, थीटा बेटा किसके इक्वल होगा? 0 डिग्री के इक्वल होगा, क्योंकि नेट फोर्स हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, और सरफेस के परपेंडिकुलर नेट फोर्स है इसका, और mg cos थीटा इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर है तो सरफेस के भी परपेंडिकुलर होगा, तो दोनों सरफेस बेटा एक दूसरे के पैरेलल होगी, तो थीटा दोनों के बीच में कितना होगा? 0 डिग्री होगा। कब होगा ये सब? जब कंटेनर एक स्मूथ सरफेस पर इंक्लाइन प्लेन पर एक्सीलेट कर रहा है। अगर बेटा यही सरफेस रब कर दे, है ना, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और ट्विस्ट करता हूं मैं, यहाँ तक क्लियर है बेटा? कितना एंगल वाटर सरफेस बनाएगा वो अपने को फाइंड करना। ये जो इंक्लाइन प्लेन है वो फिक्स्ड है, ये बेटा फिक्स्ड प्लेन है, और यहाँ पर अभी ये नीचे की तरफ स्लाइड कर रहा है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू अपने को गिवन है। ये जैसे बेटा अपन कह रहे कि लिक्विड जो सरफेस है, मैंने कहा बेटा इस टाइप से सपोज इंक्लाइन होगी, अब ये ऐसे इंक्लाइन होती है, नीचे की तरफ इंक्लाइन होती है, वो अपन आगे देखेंगे, मैंने रैंडमली एज्यूम किया। अभी यहाँ पे अपन कह रहे हैं कि मैं एक लिक्विड का एक एलिमेंट लिया बेटा, और जिसका मास अपन कह रहे कि m है, और उस पर बेटा अपन कह रहे कि एफबीडी उसकी ड्रॉ करे, तो नीचे की तरफ बेटा क्या होगा? उसका वेट फोर्स mg होगा, mg बेटा टुवर्ड्स द डाउनवर्ड होगा, और यहाँ पे बेटा अपन कह रहे कि इस पर सूडो फोर्स लगेगा, इसका ये कंपोनेंट बेटा इधर होगा, mg का ये कंपोनेंट इधर होगा, और उसको अगर अपन रिजॉल्व करें तो देखो क्या होगा, ये अपने पास mg है, ये थीटा है, तो बाई ज्योमेट्री ये थीटा होगा, ये बेटा हमने कहा mg cos थीटा होगा, यहाँ पे ये कंपोनेंट mg sin थीटा। अभी जब ये नीचे जाएगा तो उसका एक्सीलेशन क्या होगा? तो एक्सीलेशन को अपन कह सकते हैं बेटा g sin थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा होगा, g sin थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, तो ये पीछे की तरफ बेटा सूडो फोर्स लग गया, m g sin थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा के इक्वल होगा। अभी बेटा एम जी साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसका अगर रिजल्टेंट फोर्स अपन ड्रॉ करें, ये बेटा अपन कह रहे कि एंगल थीटा है, और रिजल्टेंट फोर्स बेटा अपन ड्रॉ करें, तो यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स जो है वो कुछ इस टाइप से होगा, लिक्विड की सरफेस ऐसे इंक्लाइन होगी, ये जैसे बेटा अपन कह रहे कि लिक्विड का जो पार्टिकल है, इस पर बेटा अपन कह रहे कि एक फोर्स तो ये बचा इधर नीचे की तरफ, ये फोर्स परपेंडिकुलर होगा mg cos थीटा, इस डायरेक्शन में फोर्स होगा बेटा म्यू mg cos थीटा, और उसका नेट फोर्स है वो इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, मतलब सरफेस है वो हमेशा
नेट फोर्स के परपेंडिकुलर होगी। तो यहाँ पे बेटा अपन कह रहे हैं कि ये कंपोनेंट अपने को मिला म्यू एम जी कॉस थीटा बेटा। बाकी एम जी साइन थीटा से एम जी साइन थीटा कैंसिल आउट, ये एम जी साइन थीटा, ये एम जी साइन थीटा कैंसिल आउट, माइनस था तो उसको आगे ले आए तो प्लस हो गया, और यहाँ पे बेटा अपने को मिला एम जी कॉस थीटा। अभी मुझे ये वाला एंगल फाइंड करना बेटा। सपोज ये एंगल अल्फा है, ये अल्फा है तो ये एंगल कितना होगा बेटा 90 माइनस अल्फा, तो फर्दर ये एंगल अल्फा के इक्वल होगा। तो अभी अपन यहाँ पर बात करें कि टेन एल्फा, तो टेन एल्फा अपने पास क्या होगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बेटा अपने का म्यू एम जी कॉस थीटा अपॉन बेस बेटा, बेस कितना एम जी कॉस थीटा, एम जी कॉस थीटा से एम जी कॉस थीटा कैंसिल आउट हो गया, तो अल्फा इक्वल्स टू हमें आंसर मिला बेटा टेन इनवर्स म्यू के इक्वल होगा। अल्फा इक्वल्स टू टेन इनवर्स म्यू के इक्वल होगा, दैट इज द आंसर। ये बेटा अपन कह रहे कि इंक्लाइन प्लेन से वाटर सरफेस, ये जो फोर्स अपने लिया है वो नेट फोर्स। अब इसमें कंसेप्ट अपने को ये ध्यान रखना है कि जो रिजल्टेंट सरफेस होती है वो नेट फोर्स के परपेंडिकुलर होती है, या नेट फोर्स रिजल्टेंट सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, ये कंसेप्ट ध्यान रखना है। कंटेनर जो है हॉरिजॉन्टली बेटा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट कर रहा है, और हमें पूछा गया है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ find the amount of water spilled out from the container. Find the amount of water spilled out from the container. कंटेनर से बेटा अपन कह रहे कि कितना वाटर स्पिल आउट होगा वो अपने को फाइंड करना। और सकते हैं tan थीटा इक्वल्स टू 1/5 हो गया। अभी बेटा बेस ज़्यादा हाइट कम होना चाहिए, इसका मतलब मैं ये कहूँगा कि ये हाइट बेटा y के इक्वल है, ये बेटा अपने पास कितना होगा 1 माइनस वाई, है ना। और ये बेटा अपन कह रहे कि पूरा 1 मीटर के इक्वल है, तो मुझे यहाँ पर टेन थीटा मतलब 1/5, ये बेटा टेन थीटा है, और टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर वाई अपॉन बेस कितना हो गया 1, तो बेटा वाई इक्वल्स टू अपने को कितना मिला, वाई इक्वल्स टू 1/5 मतलब 0.2 मीटर के इक्वल मिला। ये बेटा वाई की वैल्यू है। अभी देखो ये वाला जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम अपन कह रहे कि स्पिल आउट हुआ, तो डायरेक्टली या तो अपन कह रहे कि इस वॉल्यूम को मैं फाइंड कर लूँ या फाइनल माइनस इनिशियल कर दूँ, दोनों में सेम मिलेगा बेटा। तो वॉल्यूम स्पिल आउट अगर अपन देखें डेल्टा वी, वो क्या होगा, तो एक ट्राइंगल बन रहा है, और ट्राइंगल कितना हाफ बेस बेटा 1 इंटू हाइट कितना 0.2 इंटू अपन कह रहे कि लेंथ हो गया वो 1 के इक्वल है, तो यहाँ से अपने को कितना मिला बेटा 0.1 मीटर क्यूब, ये वॉल्यूम हो गया। अभी अपन कह रहे कि अगर अपने को अमाउंट पूछा, मास पूछा गया, तो मास को अपन लिख सकते हैं वॉल्यूम डेल्टा वी इंटू डेंसिटी रो, और डेल्टा वी बेटा कितना है 0.1, डेंसिटी कितना है 10^3, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू बेटा 10^2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये बेटा अपन कह रहे 100 किलोग्राम, 100 किलोग्राम, ये बेटा अपन कह रहे कि इसका आंसर होगा, इतना मास अपन कह रहे कि स्पिल आउट होगा। ठीक है, हमने इस लिक्विड सरफेस के ऊपर एक मॉलिक्यूल्स लिया, एक पार्टिकल लिया वाटर पार्टिकल जिसका मास m है, और इसकी एफबीडी बेटा ड्रॉ करते हैं। इसके कोऑर्डिनेट सपोज x, y है, x, y पर एक m मास का पार्टिकल लिया, इस पर बेटा वेट फोर्स कहाँ पे लगेगा, तो वेट फोर्स अपन कहेंगे टुवर्ड्स द अर्थ बेटा, ये mg हो गया। ये जब पार्टिकल है रोटेट करेगा तो बेटा सूडो फोर्स कहाँ पे लगेगा, बाहर की तरफ, और यहाँ पे बेटा नॉर्मल फोर्स सरफेस के परपेंडिकुलर, तो ये नॉर्मल फोर्स सरफेस के परपेंडिकुलर हो गया। इसका इंक्लाइन प्लेन अगर अपन देखें तो ये बेटा इसका इंक्लाइनेशन एंगल होगा, ये टेंजेंट हो गया।
तो अभी बेटा अपन कह रहे हैं कि ये हमने कहा वेट फोर्स mg हो गया, इसका बेटा ये रेडियस है वो कितना x है, तो हम इसको लिखेंगे mx ओमेगा स्क्वायर, ये सूडो फोर्स हो गया। सरफेस के परपेंडिकुलर बेटा नॉर्मल फोर्स है, तो ये n हो गया। ये बेटा एंगल अपन कह रहे कि थीटा, तो ये भी एंगल बेटा थीटा, ये 90 माइनस थीटा। तो इस n को अगर अपन रिजॉल्व करें, ये बेटा एक कंपोनेंट हो गया, और दूसरा कंपोनेंट बेटा अपन कह रहे कि इस डायरेक्शन में होगा, और यहाँ पे बेटा अपन कह रहे हैं कि ये एंगल थीटा है। ये कितना हो गया बेटा n cos थीटा के इक्वल, और ये क्या हो गया बेटा n sin थीटा। अभी देखो ये मॉलिक्यूल्स बेटा इक्विलिब्रियम में है, तो इक्विलिब्रियम के लिए अपन क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि n sin थीटा इक्वल्स टू बेटा m x ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होगा, एंड बेटा n cos थीटा इक्वल्स टू m g के इक्वल है। ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2। दोनों इक्वेशन को बेटा डिवाइड करते हैं, ये जैसे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड किया, तो यहाँ से अपने को क्या मिला, ये बेटा अपन कहेंगे कि tan थीटा इक्वल्स टू x ओमेगा स्क्वायर अपॉन g के इक्वल हो। और tan थीटा को बेटा अपन क्या, tan थीटा थीटा तो हमने एज्यूम किया, हमें दिया हुआ नहीं था, तो tan थीटा को बेटा अपन लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स, बेटा स्लोप होता है, तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर एक्स अपॉन जी के इक्वल है। तो यहाँ पे बेटा डी वाई इक्वल्स टू हमें मिला ओमेगा स्क्वायर एक्स अपॉन जी इंटू डी एक्स, दोनों तरफ बेटा इंटीग्रेशन, तो देखो हमें क्या मिला y इक्वल्स टू, ये बेटा अपन कह रहे कि ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2g के इक्वल हो, क्योंकि बेटा x की वैल्यू 0 तो y भी 0 है ओरिजिन पे, और यहाँ पर x है तो y कोऑर्डिनेट y है, तो ये बेटा अपने को मिला y इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2g के इक्वल हो। ये बेटा इसकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी होगा, मतलब y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर है। तो टॉप सरफेस जो है लिक्विड की बेटा रोटेशन के कारण पैराबोलिक शेप होगा, y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, तो शेप कैसा होगा बेटा पैराबोला होगा। क्लियर, ये इसकी सरफेस पैराबोला है बेटा, ये सपोज एक्स एक्सिस है और ये बेटा वाई एक्सिस है। इसको अपने एज अ ऑरिजिन लिया। अभी जैसे बेटा अपन कह रहे हैं कि इस से x डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, मुझे इस P पॉइंट का प्रेशर चाहिए, तो P पॉइंट का प्रेशर क्या होगा, ये सपोज डिस्टेंस बेटा y है, तो यहाँ का प्रेशर बेटा क्या होगा, यहाँ का प्रेशर P नॉट हो गया, इस पॉइंट का प्रेशर क्या होगा P नॉट प्लस रो जी, सर ये पॉइंट A ले लो, P नॉट प्लस रो जी y के इक्वल होगा। क्लियर, मतलब हम ये कह रहे हैं कि एक्सिस से x डिस्टेंस पर एक पॉइंट A है और A पॉइंट का प्रेशर अपन को फाइंड करना, तो वर्टिकल कॉलम के अकॉर्डिंग बेटा अपन देखेंगे, तो टॉप सरफेस का प्रेशर ओपन टू एटमॉस्फेयर है तो P नॉट हो गया, y डिस्टेंस नीचे जाएगा तो प्रेशर P नॉट प्लस रो जी वाई हो गया। अभी बेटा A पॉइंट का प्रेशर, तो देखो हम वर्टिकल कॉलम से अगर देखें तो A पॉइंट का प्रेशर हो गया बेटा P नॉट प्लस रो जी वाई, ये बेटा प्रेशर हो गया, और y की वैल्यू बेटा अगर इन टर्म्स ऑफ ओमेगा देखें तो y इक्वल्स टू क्या था ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2g, ये y ऑलरेडी अपने फाइंड किया, तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं a पॉइंट का प्रेशर वो होगा बेटा p नॉट प्लस रो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 के इक्वल होगा। ये बेटा अपन करेंगे इन टर्म्स ऑफ रोटेशन a पॉइंट का प्रेशर होगा। ए पॉइंट का प्रेशर बेटा कितना है रो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 के इक्वल हो, तो ए पॉइंट का प्रेशर पी नॉट प्लस हाफ रो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर के इक्वल होगा। ये बेटा रोटेशन के कारण कुछ इस टाइप से अपन प्रेशर फाइंड कर सकते हैं।
अभी जैसे बेटा अपन कह रहे कि एक और एग्जाम्पल अपन इसमें देखेंगे। ये बेटा अपन कह रहे कि एक ट्यूब है, इसका बेटा लेंथ एल के इक्वल है, ये लेंथ एल है, और इस एक एक्सिस इस एंड के अबाउट बेटा इसको ओमेगा से रोटेट कर रहे हैं, और अपने को पूछा गया है कि फाइंड द हाइट डिफरेंस, find the height difference of the liquid column find the height difference in liquid column। दोनों जो अपन कह रहे लिक्विड कॉलम है उसमें हाइट डिफरेंस क्या होगा वो अपने को फाइंड करना। हमने एक वर्टिकल डायरेक्शन में बेटा प्रेशर और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का प्रेशर सेम पॉइंट पर इक्वल कर दिया। वर्टिकली मूव कर रहे हैं तो पी नॉट यहाँ का ओपन टू एटमॉस्फेयर पी नॉट, यहाँ का पी नॉट प्लस रो जी एच हो गया, ठीक है सर। यहाँ का पी नॉट तो इधर पी नॉट प्लस हाफ रो ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर हो गया, तो यहाँ से एच इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाई 2g के इक्वल होगा। दूसरा बेटा अपन कह रहे हैं एक और एग्जांपल देखते हैं इससे रिलेटेड। अभी बेटा अपन कह रहे कुछ इस टाइप से ये ट्यूब है, ये डिस्टेंस बेटा अपन कह रहे कि एल के इक्वल है, ये सपोज डिस्टेंस 2l के इक्वल है, और इस एक्सिस के अबाउट ये पूरा सिस्टम रोटेट कर रहा है विथ एंगुलर स्पीड ओमेगा। इसमें बेटा लिक्विड फिल किया गया है, इनिशियली इस टाइप से लिक्विड था। ये अपन कह रहे और अपने को पूछा गया है कि फाइंड द हाइट डिफरेंस find the height difference in both arms due to रोटेशन। रोटेशन के कारण बेटा अपन कह रहे कि दोनों आर्म में लिक्विड डिफरेंट हो जाएगा, वो हाइट अपनी को फाइंड करना। ये जैसे अपन कह रहे कि कंटेनर है, अब बेटा अपन कह रहे हैं कि ये जो डिस्टेंस है वो एल के इक्वल है, ये डिस्टेंस बेटा 2l है। अब बेटा जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी लिक्विड उतना ही ज्यादा रेज करेगा बेटा। ये सपोज अपन कह रहे कि इसमें लिक्विड है, पैराबोला होगा, और पैराबोला में बेटा इसकी शेप कुछ इस टाइप से अपने को मिलेगी। ये अपन कह रहे कि इसका y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया। यहाँ पे बेटा अपन कह रहे कि हाइट ये सपोज h2 है, ये हाइट बेटा अपने पास h1, और h1 और h2 ऑलरेडी बेटा अपन फाइंड कर चुके हैं। जैसे h2 की अगर अपन बात करें तो वो होता है बेटा रो हाफ सॉरी ओमेगा स्क्वायर, ये अपने पास 2l का स्क्वायर
अपॉन 2g बेटा, ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2g होता है। तो H2 को डायरेक्टली ये आपने लिख दिया, ये अपने पास 2 ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन जी के इक्वल होगा। H1 की बात करें तो H1 क्या हो गया बेटा, ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन 2g हो गया। हमें बेटा हाइट डिफरेंस चाहिए डेल्टा एच, और उसको अपन कह सकते हैं H2 माइनस H1। तो ये बेटा अपने को मिला 2 माइनस 1/2 इंटू ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर अपन जी के इक्वल होगा। तो फाइनल आंसर हमें मिला 3/2 ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर अपन जी के इक्वल होगा। ये बेटा अपन कह रहे कि हाइट डिफरेंस डेल्टा एच इक्वल्स टू 3/2 ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाई जी के इक्वल होगा। क्लियर बेटा? Find the amount of water spill out from the cylinder। सिलेंडर बेटा अपन कह रहे 10 रेडियन पर सेकेंड से रोटेट कर रहा है। पहले तो बेटा अपन कह रहे कि सर इसको मैं सॉल्व करके आपको अगले क्लास में बता सकता हूँ क्या? आई थिंक ये हो जाएगा। हो जाएगा, ओके ठीक है। तो आप इसको ट्राई करना है ना, तो इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हाँ सर। हैं। आर्किमिडीज प्रिंसिपल से फाइंड करते हैं। तो देखो बॉयंसी या बॉइंट फोर्स क्या होता है। ये जैसे बेटा अपन कह रहे कि एक कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर लिक्विड फिल किया गया। ये जैसे बेटा अपन कह रहे कि कंटेनर में लिक्विड फिल किया गया है, कंटेनर है और कंटेनर में लिक्विड है। इसके अंदर बेटा अपन कह रहे कि एक हमने एक बॉडी है वो पार्शियली इमर्ज है, और इमर्ज वॉल्यूम बेटा कितना है, वी आई है। लिक्विड की डेंसिटी बेटा रो एल है, और इसका मास बेटा अपन कह रहे कि एम है। तो अकॉर्डिंग टू मतलब अपन कह रहे हैं कि बॉइंट फोर्स या बॉयंसी होता क्या है, तो उसको बेटा अपन डिफाइन करेंगे। whenever a body is partially or fully immersed, partially or fully immersed in a liquid, then it will experience an upward force, upward force force and this force is equal to the weight of the displaced liquid this force is equal to weight of the displaced liquid. This force is called buoyant force, and this property is called buoyancy। उसको अपन buoyancy कहेंगे। और जो buoyant force है एफ बी, वो बेटा वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड होगा, वी आई रो एल जी के इक्वल होगा, वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड। और फोर्स है क्या बेटा, तो हम यहाँ पर कहेंगे वी आई रो एल जी। मतलब अपन कह रहे हैं इसको जब इमर्ज करेंगे तो बेटा ये पॉइंट फोर्स लगेगा वी आई रो एल जी के इक्वल।